हाँ, हम अभी तुम्हारी ही बात कर रहे थे। ये सोच रहे थे कि अगर आयदा को मांगना पड़ गया तो मेहमद से मांगेंगे या फिर खालिदा से मांगेंगे। हमीद, बस करो। खुश आमदीद बच्चों, आओ बैठो। दादी जान, इफ्तार में नहीं आ सका, सॉरी, लेकिन आप नाराज मत हो, मैं इसकी तलाफी जरूर करूंगा। मैं आपको आपकी पसंदीदा जगह पर लेकर जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी माँ के हाथ का खाना सबसे अच्छा है। यहीं इफ्तार करेंगे सब लोग। अरे हाँ, क्यों नहीं। अम्मी जान, आप दोनों का झगड़ा खत्म हो गया? खत्म हो गया, खत्म हो गया। आओ बेटी, बैठो यहाँ। बेटा तुम भी बैठो। एलिफ कहाँ है? कहाँ है वो? एलिफ! क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो तुम? मैंने पूछा एलिफ कहाँ है, सुना है कि वो यहाँ आई है। एलिफ! घबराने की कोई बात नहीं जुमाना। मैंने तुमसे बस ये पूछा था कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। तुमने कहा था नहीं करती, बस बात खत्म। मैं घबरा नहीं रही हूँ उजान, ये बात अचानक कहाँ से आ गई? क्योंकि तुम्हारे हाथ कपकपा रहे थे इसलिए कहा। ये घबराहट नहीं तो क्या खुशी की वजह से है। जब भी तुम मुझे देखती हो तो लगता है हिजान की कैफियत में हो तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं मिठाई लेकर घर आ जाऊंगी। सैफी उस्ताद भी बस आने ही वाले होंगे, तुम घर जाओ। जुमाना, दिल कहता है कि चला जाऊं, मगर तुम्हारी आंखें रोक लेती हैं। बिल्कुल नहीं, आंखें ऐसा नहीं कहती। मैं समझता हूं, जब हम अपने चाहने वाले की आंखों में देखते हैं तो समझ लेते हैं। तुम्हारा दिल भी मुझे देखकर तेज धड़क रहा है। तुम भी मेरी जैसी खुशी महसूस कर रही हो। तुम भी मेरे साथ होना चाहती हो, तो फिर मुझे इनकार क्यों किया? मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो। अगर अभी भी तुम मुझे ना कहो तो मैं वादा करता हूं चुपचाप चला जाऊंगा। तो आप बताओ मुझे, क्या जवाब है तुम्हारा? खैरियत तो है बच्चों, खुश आमदीद। मैं पूछ रहा हूँ एलिफ कहाँ है, बताओ मुझे। एलिफ! बस बहुत हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? बेटा क्या हो रहा है, जरा इत्मीनान से। जी मैं एलिफ का पूछ रहा हूँ। एलिफ! मसला क्या है तुम्हारे साथ? इतना क्यों चिल्ला रहे हो? कौन आया है, क्या मामला है? एलिफ का पूछ रहा है। एलिफ यहाँ पर है? बैठ जाएं दादी। आप ठीक है ना? एलिफ! कहाँ हो तुम? एलिफ! ये शोर मेहमद भाई की आवाज लग रही है। वो मुझे ढूंढ रहा है। सफिया आपा, बताएं वो लड़की कहाँ छुपी है? एलिफ कहाँ है? बात सुनो मेरी, तुम हमारे घर में शोर नहीं मचा सकते। अच्छा, और तुम लोग आकर मेरी माँ के सामने जहर उगल सकते हो ना? एलिफ कहाँ जा रहे हो मेहमद? क्या हो रहा है? मेहमद आया है, उससे सुना एलिफ आई हुई है। क्या? एलिफ! कहाँ छुपी हो एलिफ? मेरे घर में इस तरह चिल्लाना बंद करो, समझे? उस सांप को तुम अपने घर में कैसे ला सकते हो? कैसे? अगर यहाँ कोई सांप है तो वो तुम हो। कहाँ हो तुम एलिफ? एलिफ! मेहमद भाई क्या हो रहा है? तुम बीच में मत आओ जोया, बाहर निकलो, अभी के अभी निकलो। असल में तुम्हें निकलना है, ये कोई मुसाफिर खाना नहीं है, चलो। एलिफ! मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, हिसाब लेकर आऊंगा मैं तुमसे, देख लेना, हिसाब देना होगा तुम्हें। एलिफ! यहाँ देखो, होश में आओ, ये तुम किसको धमका रहे हो? हाँ, उसे मुझे हिसाब देना होगा उमर। चुप, चचा जान, चलो यहाँ से, चचा जान निकलो। क्या तुम कुछ जानती हो सफिया? मेहमद और एलिफ के दरमियान क्या मामला है?
मुझे कुछ नहीं मालूम नायला साहिबा। चलो यहाँ सुकून से बैठो। सफिया वाली एलिफ है ना, वो यहाँ क्यों आई है? यही तो जानना है मुझे। अगर तुम सुकून से ना बैठे तो तुम्हारे साथ यही होगा कि तुम इस घर के दरवाजे से बाहर होगे। मेरे घर पर शोर मत मचाओ। दादी आपको क्या हो रहा है? आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मुझे एलिफ से अभी बात करनी है। नीचे बुलाए उसे अभी। क्या तुम इसी अंदाज में बात करोगे, चिल्ला के, तोड़ फोड़ करके? क्या तुम्हें सुकून खराब करना बहुत पसंद है? क्या मैंने आपका सुकून खराब किया चचा? अगर मैंने यहाँ आकर कुछ ऐसा किया है तो मुझे माफ कीजिएगा। अहमद, ये क्या हो रहा है एलिफ? मेहमद तुमसे क्या चाहता है? नहीं जानती मैं, सालों से मैंने इसका चेहरा तक नहीं देखा। क्या मालूम कि वो क्या चाहता है। ठीक है, चलो नीचे चलो। नहीं भाई, आप देख नहीं रही है कितनी डर गई है। ठीक है, पुरसुकून हो जाओ, डरो मत, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। चलो आ जाओ। तुम मुझे हिसाब दोगी। मेहमद बात सुनो, अगर सुकून से बात नहीं कर सकते तो जा सकते हो यहाँ से। ठीक है, सुकून से बात कर लेते हैं। ये बताओ घड़ी कहाँ है? कहाँ है? क्या मतलब है? किस घड़ी की बात कर रहे हो तुम? झूठ बोलना बंद करो। मेरे बाबा की एंटीक घड़ी थी वो। सच सच बताओ वो घड़ी कहाँ है? एलिफ ये क्या कह रहा है? कौन सी घड़ी? नहीं मालूम मुझे। अभी भी झूठ बोल रही हो तुम। वो घड़ी मेरे बाबा की यादगार थी। कहाँ है ठीक वो? है, आराम से बात करो उससे। अब बताओ किसकी घड़ी और क्या हुआ? मेरे बाबा की घड़ी। जिस दिन ये गायब हुई थी उसी दिन वो घड़ी भी गायब हुई थी। तुमने कहाँ भेजा उसे? मुझे बताओ। उस्ताद